जय हिंद साथियों। आपकी जो परीक्षा होने वाली है तो उसी के संबंध में कुछ क्वेश्चंस हैं आपके ईमेल वाले चैप्टर, क्योंकि यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं या फिर अलग अलग जो नया फॉर्मेट है, नया पैटर्न है, उसके हिसाब से पूछे जा रहे हैं। तो इस क्लास में हम जो अभी तक के जो प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, शुरू से लेकर के आखिरी तक, वो सारे प्रश्न यहाँ पर शामिल कर रहे हैं और कुछ आपके कॉन्सेप्ट जो हैं उनको शामिल हैं, यानी कि आपका एक क्विक रिविजन भी हो जाएगा और सारे क्वेश्चन की आपके यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ईमेल के कॉन्सेप्ट से देखें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो जैसे कि आपका पत्राचार होता था ना, या फिर या पत्र के माध्यम से ऑफलाइन जैसे करते थे, कुछ उसी तरीके से जो आपका कॉन्सेप्ट है ऑनलाइन में आ गया, यानी कि ईमेल में आ गया। कुछ डिलीवरी का, ठीक है, सेंड करने का, रिसीव करने का, वहाँ से क्वेश्चन बनने हैं। अब क्वेश्चन बनते कहाँ से हैं, जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं कि क्वेश्चन पहले क्या होता था कि लेटर का फॉर्मेट अगर कुछ बहुत पुराने तरीके से देखें तो इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर कहीं देखने को मिलता है, हम लोग डिजिटली देखते हैं। तो अब जो फॉर्मेट लेटर का होता है, तो हमने इससे पहले पढ़ा ना कि लेटर का फॉर्मेट क्या होता है ऑफलाइन वे में। अब ऑनलाइन वे में क्या होता है कि ईमेल का जो फॉर्मेट होता है वहाँ से क्वेश्चन निकाल निकाल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ना पत्र का यहाँ पर सेंड करने वाले का, रिसीव करने वाले का सब्जेक्ट क्या रहेगा, ठीक है, बॉडी क्या रहेगी, लास्ट में क्या करेंगे, सिग्नेचर का ऑप्शन होगा। तो ये सारे लगभग लगभग ईमेल में भी होते हैं ना। अब यहाँ पर क्या अटैच करने का ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर पेपर क्लिप लगा देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से ईमेल में भी अटैच का जो होता है पेपर क्लिप का एक ऑप्शन होता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा गया है। अब ईमेल के बारे में अगर देखें तो आप सबको पता है जो ईमेल है वो क्या है, उसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल कहा जाता है। यानी कि एक डिजिटल मीडियम है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से, यानी कि इंटरनेट से जब हम जुड़ते हैं तब हम क्या कहते हैं, मैसेज सेंड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, ठीक है, फोटोज़, फाइल्स या फिर और अदर तरीके के जो फाइल्स हैं वो हम सेंड कर सकते हैं ईमेल के द्वारा। यानी कि जो चीज़ें पहले हम पत्र के माध्यम से किसी व्यक्ति के माध्यम से करते थे, वही काम हम यहाँ पर चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो गई डिजिटली माध्यम से, है ना। डिजिटली माध्यम से कैसे कर रहे हैं, ईमेल के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है, अब ईमेल जो है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मेल, अब इसको प्रोवाइड कराने के लिए कौन बैठा हुआ, जैसे कि यहाँ पर आपका जो पत्र है आपके कोई दोस्त, मित्र, यार या फिर रिलेटिव लेकर के चला जाता था, या फिर आप डाक द्वारा भी कर सकते थे। इसी तरीके से आपकी जो ईमेल संदेश है डिजिटली वे में कौन लेकर के जाएगा, तो इसके लिए भी मार्केट में बहुत लोग हैं, जैसे कि गूगल का जीमेल है, ठीक, माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक है, जोहो है, ठीक है, याहू मेल आप जानते हैं, एप्पल के लिए आपका आई क्लाउड है, प्रोटॉन मेल जो आपकी सिक्योरिटी के लिए जाना जाता है। ठीक है, इस तरीके से और भी सारे थंडरबर्ड वगैरह हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, आपका जो सिस्टम होगा इंटरनेट से कनेक्ट होंगे और यहाँ पर अपना जो मैसेज है इनके सबके माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास में आप या सिस्टम पर या फिर डिवाइस पर पहुँचा सकते हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, और ये क्यों पूछा भी क्यों ना जाए, क्योंकि आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं, क्योंकि आप किसी विभाग में, किसी कार्यालय में काम करेंगे, तो ईमेल प्राप्त करना, ईमेल का जवाब देना, ये भी आपके जो काम का, ये जॉब का एक हिस्सा होगा। तो इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है और एग्ज़ाम स्कोर करने के लिए भी हमें पढ़ना है। तो ईमेल के अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से जाना जाता है। अच्छा, पहला ईमेल कब भेजा गया था, तो 1971 में भेजा गया था। संदेश क्या लिखा था, तो नॉर्मली टाइप करके लिख दिया गया था ना, ऊपर क्वालिटी आप देखते हैं ना, ऐसे रैंडमली टाइप करके लिख दिया गया था कुछ इस तरीके से। अगर एग्जाम में आए तो ध्यान रखना। फिर इसी तरीके से अगर देखें कि इनके जनक कौन है, यानी कि इसके फादर कौन है, तो रे टॉमलिंसन साहब हैं, जैसे आप देख पा रहे हो। और कैसे शुरू किया था, कहाँ पर, तो आरपानेट का जो आरपानेट था उसका विकास हो, यानी कि जो इंटरनेट के जो पापा कहे जाते हैं, यानी कि जहाँ से इंटरनेट शुरुआत हुआ। क्योंकि भेजेंगे तो कैसे भेजेंगे, नेटवर्क पर ही तो भेजेंगे, तो आरपानेट का प्रयोग किया था इन्होंने सबसे पहले। और इन्होंने ही सबसे पहले जो @ सिंबल है इसका प्रयोग किया था। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि @ का सिंबल जो है कब प्रयोग किया गया था, किसके द्वारा, तो जो इसके जो फादर हैं यानी कि रे टॉमलिंसन, उन्हीं के द्वारा किया गया। जैसे कि देखो यहाँ पर ये शो कर रहे हैं, है ना। और टाइम आपका पीरियड क्या था, वो 1971 था, यानी कि 1971 ही था ये टाइम पीरियड। अब देखते हैं क्वेश्चन जो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में, यानी कि आपका जो 1262 का एग्जाम हुआ, कि ईमेल एड्रेस है, ठीक है, एक है ईमेल एड्रेस के भाग जो हैं उसमें एक है आपका यूज़र नेम और डोमेन नेम। तो यहाँ पर फिर स्पेस दिया गया, पूछा गया कि चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, तो वो कौन सा चिन्ह हो गया, तो ये आपका कौन सा होता है, आप देखते हैं हमेशा, तो वो होता है @, यानी कि विकल्प भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आपका जो ईमेल एड्रेस होता है तो क्या होता है, एक तो यहाँ पर यूज़र नेम होता है, यानी कि जिस व्यक्ति का ईमेल हो अपना नाम डालता है अपने हिसाब से। फिर @ सिंबल द्वारा इसको क्या कर दिया जाता है, अलग सेपरेट कर दिया जाता है। फिर डोमेन नेम डाला जाता है, जैसे कि gmail.com, याहू, ठीक है, इस तरीके से, या फिर आउटलुक, यानी कि वो कंपनी कौन सी प्रोवाइड करवा रही है। फिर यहाँ पर आपका आता है TLD, यानी कि टॉप लेवल डोमेन,
यानी कि वो जो है जो भी प्रोवाइड करवा रहा है वो क्या है, तो आप क्या लिखते हो कॉम, यानी कि वो क्या है, एक कंपनी, यानी कि टॉप लेवल की जो प्रायोरिटी है, यानी कि उसका मुख्य कार्य क्षेत्र वो क्या है, वो एक कंपनी की तरह काम कर रही है, कुछ इस तरीके से, है ना। तो इस तरीके से जो पार्ट है कौन कहाँ पर कैसे अलग किया जा रहा है, तो याद रखना इस तरीके से। तो विकल्प भी यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन और पूछा गया आपकी परीक्षा में, यानी कि उस एग्जाम में क्वेश्चन क्या था 1262 जूनियर रिसर्च में ही क्वेश्चन में था कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा जो है वो संचालित की जाती है, यानी कि विच ईमेल सर्विस इज ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सब अच्छे से जानते हैं वो कौन सी है, वो है आपकी आउटलुक है ना। याहू तो याहू के द्वारा दी जाती है, जीमेल गूगल के द्वारा दी जाती है, और आई क्लाउड जो है आपकी एप्पल के द्वारा दी जाती है। तो आउटलुक हो जाएगा, यानी कि विकल्प भी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब आउटलुक के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो क्या है, यह इसका ओरिजिनल नेम जो है वो क्या था, हॉटमेल था, ठीक है। यानी कि ये पहले आउटलुक नहीं थी, हॉटमेल थी। बाद में इसमें क्या हुआ, इसका नाम बदल दिया गया था, जो अब आउटलुक के नाम से जानी जाती है। अब ये किसके पास में है, ये माइक्रोसॉफ्ट के पास में है। अब ये माइक्रोसॉफ्ट की ईमेल सर्विस है, ईमेल सेवा है, ठीक है। अब ये क्या क्या ऑफर करते हैं, हो सकता है यहाँ से पूछे, तो ये फ्री ईमेल ऑफर करते हैं, इसमें कैलेंडर भी होता है, आपका कॉन्टैक्ट भी होते हैं, और अदर जो टास्क सर्विसेज होती हैं जो एक्सेसिबल कर सकते हैं, कैसे, वेबसाइट के द्वारा भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो जितने क्वेश्चन बन सकते हैं तो आपने यहाँ पे देख लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया था कि ईमेल अटैचमेंट तो आप जानते हैं ना, कुछ भेजते हैं तो क्या करते हैं, अटैचमेंट कर देते हैं, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे आप कंपोज करते हैं तो टू सी BCC सब्जेक्ट क्या रहेगा, फिर यहाँ पे मेन बॉडी। अब यहाँ पे जो आप फाइल भेजना चाहते हैं उसको आप यहाँ से अटैच कर देते हैं, है ना, किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ईमेल अटैचमेंट भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम और सर्वोत्तम मानक है। मानक तो है लेकिन एक शब्द ऐड कर दिया गया, नवीनतम और सर्वोत्तम, यानी कि न्यूएस्ट एंड बेस्ट स्टैंडर्ड। तो वो आपका हो जाता है माइम, है ना, यानी कि MIME। विकल्प ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब माइम क्या है देख लेते हैं। तो माइम क्या है, एक एक्सटेंड्स है, लिमिट जो क्या करता है, लिमिट जो है बढ़ाता है किसकी, या सीमा क्षमता जो बढ़ाता है ईमेल की, जिससे कि क्या कर सकता है ईमेल, इसके नाम से ही पता चलता है। जैसे कि माइम यानी कि मल्टीपर्पज इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक, सॉरी एक्सटेंशन, ईमेल एक्सटेंशन है, ई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन करता है किसका, ईमेल का, कहाँ पर, इंटरनेट पर, किसके लिए, मल्टीपर्पज़ के लिए, यानी कि अब ये अलग अलग तरीके की जो फाइलें हैं वो सेंड कर सकता है। यानी कि माइम इज एन एक्सटेंशन टू द इंटरनेट ईमेल प्रोटोकॉल, ठीक है। फिर क्या लिखा अगले जो, अगर इसमें पॉइंट में देखें तो इट एक्सटेंड द लिमिट या लिमिटेड कैपेबिलिटी ऑफ ईमेल बाय इनेबलिंग यूजर्स टू सेंड एंड रिसीव ग्राफिक्स, ऑडियो फाइल्स, वीडियो फाइल्स एक्सेट्रा मैसेज, या फिर कह सकते हैं अदर टाइप के मैसेज जो भी होते हैं। तो यहाँ पर आपने ये चीज़ देख लिया कि ये क्या कर रहा है कि जो इसकी जो लिमिट है, यानी कि उसकी जो क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, ठीक है, किसकी, ईमेल की, एक्सटेंड द लिमिट, और उसकी क्षमता बढ़ा रहा है ईमेल की। कैसे, आप जो फाइलें हैं वो ग्राफिक्स में भेज सकते हो, ऑडियो फाइल भी भेज सकते हो, वीडियो फाइल भी भेज सकते हो, अदर टाइप के जो मैसेज है उनसे भी भेज सकते हो, है ना। तो माइम का मतलब क्या हो गया, आप समझ गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नया यानी कि नवीनतम और सर्वोत्तम मानक। तो विकल्प आपने देखा कि माइम सही उत्तर होगा। अब माइम है क्या, तो हम जब ईमेल भेजते हैं तो SMTP का प्रयोग करते हैं, लेकिन SMTP क्या था कि प्लेन टेक्स्ट जो था, टेक्स्ट बेस्ड था, यानी कि वो क्या करता, सिर्फ अक्षरों में भेजता था। लेकिन अब हमें तो क्या करना है कि ऑडियो भी भेजना है, वीडियो भी भेजना है ना, ग्राफिक्स भी भेजनी, तो हम क्या करें, तो हमने क्या कर दिया कि माइम को इसके साथ इंक्लूड कर दिया। यानी कि सीधे सीधे तौर पर हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर कह सकते हैं कि माइम वाज स्पेशली डिज़ाइन फॉर SMTP, यानी कि माइम का जो डिज़ाइन किया गया था या उसको बनाया गया था तो SMTP के लिए बनाया गया था, यानी कि उसकी क्षमता बढ़ सके, है ना, और भी अदर टाइप की जो चीज़ें हैं वो डिलीवर कर सकें। इसी तरीके से अब यहाँ पर मैंने देखा कि जो हॉटमेल था वो आउटलुक में कैसे कन्वर्ट हुआ। तो जब ये पहले था हॉटमेल, है ना, उसके बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी कि इसका एक्विजिशन कर लिया 1997 में, है ना, उसमें उसके बाद में इसको अपने अंदर शामिल कर लिया। इसमें क्या है कि हॉटमेल को माइक्रोसॉफ्ट ने किसमें, MSN में शामिल कर लिया, ठीक है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क में शामिल कर लिया। और इसका क्या किया, फिर जो वेब आधारित जो ईमेल सेवा थी, यानी कि वेब बेस्ड जो ईमेल सर्विसेज थी उसको बढ़ावा फिर उसके बाद में दिया। फिर इसलिए देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था 11 मई 2025 को आपकी परीक्षा में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था कि ईमेल स्वरूप के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या सुविधा प्रदान करता है, यानी कि व्हाट फीचर्स डज माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक प्रोवाइड
रिगार्डिंग ईमेल फॉर्मेटिंग, ईमेल का जो फॉर्मेट होता है, ठीक है, उसके संबंध में कहा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह अनुलग्नक का समर्थन नहीं करता। अनुलग्नक मतलब होता है इट डज नॉट सपोर्ट अटैचमेंट, तो ये गलत हो जाता है। अटैचमेंट को तो ये सपोर्ट करता है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यह केवल प्लेन टेक्स्ट की अनुमति देता है, यानी कि इट्स अलाउज प्लेन टेक्स्ट, नहीं प्लेन टेक्स्ट की अनुमति नहीं देता। ये देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखो ये प्लेन टेक्स्ट भी दे रहा है, ठीक है, रिच टेक्स्ट भी दे रहा है और HTML भी दे रहा है। तो ये भी क्या होता है, विकल्प बी जो हो जाएगा वो भी आपका सही नहीं होगा। इसी तरीके से दिया गया तीसरे में देखें तो यह केवल HTML का उपयोग करके ईमेल को प्रारूपित करता है, तो ये भी बात गलत हो जाती है। यहाँ पर देखिए, अगर इसे आप ओपन करके देखेंगे तो HTML, प्लेन टेक्स्ट, रिच टेक्स्ट, ये सारे टाइप के ये देगा। तो विकल्प ए, विकल्प बी और विकल्प सी गलत हो जाते हैं। अब यहाँ पर कौन है, क्या सुविधा देता है, तो यहाँ पर लिख दिया जो ना केवल है ना, या नहीं, इसकी वजह से गलत हो गया। फिर लिखा हुआ है कि ईमेल संपादन के रूप में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग करता है कौन, आउटलुक। क्वेश्चन में यही तो लिखा हुआ है, यानी कि इट्स यूज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एज द ईमेल एडिटर। ये तो ये विकल्प डी जो होता है वो आपका सही उत्तर हो जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर देखें HTML में तो कुछ ईमेल आप इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब रिच टेक्स्ट तो हो जाएगा, तो आप जो टेक्स्ट होंगे यानी कि आपके जो अक्षर होंगे तो उनको आप बोल्ड कर सकते हो, टैलिक कर सकते हो, बुलेट फॉर्म में कर सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, यानी कि आपको जो टेक्स्ट है वो रिच। प्लेन में क्या होगा, बस सिंपली वे में आपने चीज़ें लिख दिया और भेज दिया, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इसके इंटरफेस की बात करें तो आप वेबसाइट से भी कर सकते हैं ना, फ़ोन से भी कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल के द्वारा भी कर सकते हैं, और वेबसाइट में कुछ इस तरीके से इसका इंटरफेस दिखेगा। इसी तरीके से अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 11 मई को। क्वेश्चन में क्या था कि ईमेल में जो प्राथमिक प्राप्तकर्ता को पता चले बिना दूसरों को कॉपी करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर, किसके लिए, कॉपिंग अदर विदाउट द प्राइमरी रेसिपेंट नोइंग इट्स ईमेल, यानी कि आप कोई जो ईमेल भेज रहे हो तो उसकी कॉपी दूसरे को भी भेज दे रहे हो, तो इसमें जो प्राइमरी जो रेसिपेंट है ना उसको पता ना चले, ठीक है, तब आप ये कैसे भेजते हो, कौन से ऑप्शन का प्रयोग करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विकल्प ए, बी, सी, डी। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको कि डेटा कम्युनिकेशन चैनल, ये नहीं, गलत होगा। फॉरवर्ड, ये भी गलत होगा। कार्बन कॉपी यानी कि वो सबके पास मिल जाती है, तो एक ऑप्शन बचता है विकल्प ए, यानी कि PCC लिखा रहता है, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इससे जब भेजते हो तब इस चीज़ को ये फॉलो करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, ये सारे फॉर्मूले देख लेते हैं, तो इसके जो कंपोनेंट हैं, है ना, इसके जो घटक हैं ईमेल के, तो टू अगर लिखा है यहाँ पर, यानी कि किसको भेज रहे हो उसका एड्रेस आप डालोगे, ठीक है, समथिंग करके, यूज़र नेम, एड्रेस, जो भी लिखना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बन कॉपी, यानी कि आप चाहें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या और लोगों को भेजना चाहें इस फाइल को, इसको भेजा, जिसको भेजना आपने मुख्य रूप से भेजा, फिर चाहते हो कि हम और ये फाइल लोगों को भेजते तो उनको भेज सकते हो। आप ये बताओ कि यहाँ पर जो CC लिखा हुआ है, यानी कि मैक्सिमम जो है कितने रेसिपेंट यहाँ पर हो सकते हैं कार्बन कॉपी में, कितनी एड्रेस यहाँ पर आप डाल सकते हो। फिर होता है आपका BCC, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसका मतलब होता है गुप्त रूप से भेजेगा ईमेल, है ना। जब यहाँ पर डाल दोगे तो जो प्राइमरी रेसिपेंट होगा उसको पता नहीं चलेगा, और यही आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, है ना। फिर सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट यानी कि शीर्षक आप लिखोगे या फिर मेन मतलब लिखोगे। जब यहाँ पर ऑफलाइन लेटर लिख देते हो ना, लिख देते हो कि यहाँ छुट्टी के संबंध में, है ना, और या फिर कुछ क्या लिख देते हो कि RTI एक्ट के तहत में सूचना प्राप्त करने के संबंध में, तो ये सब कहाँ लिखते हैं आप, जब ऑफलाइन लिखते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको सब्जेक्ट या शीर्षक लिखना रहता है। यहाँ पर आपकी मेन बॉडी आ जाती है, यानी आपका मेन संदेश हो जाता है। आप चाहें तो यहाँ पर अटैचमेंट भी कर सकते हैं, है ना, यहाँ से अलग अलग तरीके की फाइलें जो होती हैं यहाँ पर लिंक दे सकते हैं इस तरीके से। और गूगल ड्राइव में कितनी लिमिट होती है ये अब हम आपको बता चुके हैं, है ना। आपने रिवाइज भी कर लिया होगा टेलीग्राम से जोड़ करके, वहाँ पर चीज़ें हमने आपको कवर कराई थी, एनालिसिस में भी कराया था। और फिर उसके बाद में क्या होगा कि अगर आपकी फाइल बड़ी है तो आप कैसे कर सकते हैं, गूगल ड्राइव से भी भेज सकते हैं, लिंक दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी रहती हैं जीमेल में। फिर देखते हैं यहाँ पर जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी आपका 11 मई को पूछा गया। ईमेल से खासे क्वेश्चन आपसे आए, ठीक है, एग्जाम में आए। फिर लिखा हो कि आप ईमेल में किस प्रकार की जो फाइलें हैं वो संलग्न कर सकते हैं, यानी कि व्हाट टाइप ऑफ फाइल्स कैन यू अटैच टू एन ईमेल, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ कि ओनली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये ओनली अगर लगा है तो गलत हो जाएगा। ओनली ऑडियो, ये भी गलत है। ओनली इमेज, ये गलत है। ई वाला होगा नहीं, ए वाला जो होगा आपका सही हो जाएगा। एनी फाइल दैट कैन बी पुट इन फाइल फॉर्मेट। पहले ओनली होता था, लेकिन आपने देखा कि एक नया यहाँ पर
प्रोटोकॉल या फिर जो भी है एक नई टेक्नोलॉजी यहाँ पर जुड़ गई, आपने उधर सबसे ऊपर कवर किया है ना, उसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारी चीज़ें भेज सकते हैं, हम अलग अलग लैंग्वेज भेज सकते हैं। लेकिन पहले सिर्फ जब SMTP यूज़ करते थे तो अगर हम चाइनीज़, फ्रेंच ये सारी चीज़ें भेजते थे तो नहीं जाती थी, ठीक है। लेकिन जब से उसका माइम का यूज़ किया तो चीज़ें क्या हो गई, चीज़ें यहाँ पर आसान हो गई, है ना। क्योंकि क्या हुआ, माइम को डिज़ाइन किया किसके लिए किया गया था, SMTP के लिए किया गया था, है ना। माइम मतलब आपका मल्टीपर्पज़ इंटरनेट ईमेल एक्सटेंशन, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपका अटैचमेंट से था, तो आपने अटैचमेंट वाला पार्ट था जो आपने यहाँ पर देख लिया, ठीक है। कहाँ से करेंगे, तो यहाँ पर क्या होता है, एक पेपर क्लिप जैसा ऑप्शन होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कहाँ से अटैच करेंगे, तो पेपर क्लिप वाला ऑप्शन याद रखना है ना। यहाँ पर देखो ये लिखा भी हुआ है, पेपर क्लिप टू ऐड एन अटैचमेंट, इस तरीके से। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका 27 अप्रैल को, यहाँ पर कुछ दिए गए हैं प्रोटोकॉल, फिर यहाँ पर दिए गए हैं कुछ पोर्ट नंबर, ठीक है। तो पोर्ट नंबर क्या है आपने पढ़ा होगा। पोर्ट नंबर जैसे कि मान लेते हैं कि हम एक वेब ब्राउज़र है, ठीक है, उस पर एक्सेस करते हैं, अपने रिक्वेस्ट करते हैं अपने सिस्टम से, तो वो रिक्वेस्ट जाती है, हम करेंगे तो HTTP में जाएगी, तो HTTP में जाएगी तो सर्वर के पास में क्या जाएगा, आपका 80 जाएगी रिक्वेस्ट, है ना। तो वो समझ जाएगा कि HTTP में रिक्वेस्ट की जा रही है, तो वो रिप्लाई करेगा या फिर रिस्पॉन्ड करेगा हमारी जो रिक्वेस्ट होगी उसका, किस में, HTTP में, यानी कि आपका क्या होगा 80 नंबर में ही करेगा। अब ये HTTP क्या है, इससे पहले क्लासेस में आपने सब कुछ कवर कर लिया होगा, आपको याद होगा, मैं सब उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं किया तो आप जाके कवर कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मान लेते हैं अब यहाँ पर बहुत सारी ये चीज़ें देखिए फॉर्मेट दिए गए, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, यहाँ पर सर्वर से एक्सेस करेंगे, या फिर कोई सर्वर होगा छोटा, ये बड़े सर्वर से करेगा, या फिर बाद में कुछ भी चीज़ें भेजेगा, जो भी चीज़ें करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक पोर्ट नंबर चाहिए होगा, एक खास या स्पेसिफिक पोर्ट नंबर चाहिए होगा। ये पोर्ट नंबर कैसे होता है, जैसे कि हम आपको पहले तो बता चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको रिकॉल करवा रहे हैं। जैसे कि आपको कोई सामान डिलीवर करने आता है, या कोई आपके यहाँ डाकिया कोई लेटर या कोई जो भी है लेकर के आता है, स्पीड पोस्ट या रेस्टी वगैरह, तो कैसे आता है, आपका उस पर पड़ा होता है पिन कोड, यानी कि नंबर को फॉलो करके आता है। हो सकता है आप जिस एरिया में रह रहे हो, आपके नाम के, आपके फादर के नाम के मैच करते हो, उस एरिया में कई सारे लोग रह रहे हो, ठीक है, मतलब उस जिले में। लेकिन वो क्या करता है, पहले तो आपको क्या करेगा, पहले क्या करेगा आपका जो पिन कोड होगा वो फाइंड करेगा, फिर क्या करेगा आपका मकान नंबर फाइंड करेगा, है ना, कुछ इस तरीके से, यानी कि नंबर फॉलो करके आते हैं ना। क्योंकि ये क्या होता है, आपका जो पिन कोड होता है वो यूनिक होता है, नाम तो कहीं मैच कर जाएगा। हो सकता है आपके नाम का कोई एक यूपी में हो, है ना, कोई आपका MP में हो सकता है कि यूपी के 75 जिले हैं, 75 जिले में हो सकता है 150 आपके नाम के हों अलग अलग, है ना, इस तरीके से। तो इस तरीके से क्या होता है, नंबर डाल करके जो चीज़ें होती हैं गंतव्य स्थान तक आसानी से, सुरक्षित रूप से और सटीक वे में पहुँचाई जा सकती हैं। इसी तरीके से यहाँ पर आपका जो होता है पोर्ट नंबर यूज़ किया जाता है कि चीज़ें जो फाइल हैं, ठीक है, और प्रोटोकॉल के तहत में जो पोर्ट नंबर को फॉलो करके जो रिक्वेस्ट है या डेटा है सही जगह पर रिप्लाई या वहाँ पर पहुँचाया जा सके। तो अब क्वेश्चन पूछा गया कि HTTP में, तो HTTP क्या फॉलो करता है, आपने देखा तो ये फॉलो करता है आपका 80 यानी कि 80 को, जैसे कि आपने यहाँ पर भी देखा था ना, किसको फॉलो कर रहा था, 80 को फॉलो कर रहा था, यानी कि इसका पोर्ट नंबर 80 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा आपका, यानी कि HTTPS, अगर ये S फॉर्म यानी कि आपका सिक्योर हो जाएगा तो ये 443 को फॉलो करेगा। इसी तरीके से FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये क्या करेगा, ये आपका चला जाएगा 21 को फॉलो करेगा, यानी कि आपका इसका पोर्ट नंबर 21 हो जाएगा। SMTP यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये क्या करेगा, ये जो ईमेल भेजने का काम करता है, तो इसका प्रोटोकॉल नंबर आपका पोर्ट नंबर हो जाएगा वो 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। फिर देखते हैं क्वेश्चन पूछा गया था आपका स्टोर कीपर के एग्जाम में, और आपकी जो एग्जाम डेट थी वो यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि संदेश भेजने के लिए ईमेल क्लाइंट को कॉन्फ़िगर करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आउटगोइंग ईमेल संचार इनक्रिप्टेड है, कौन सा प्रोटोकॉल और इसका सुरक्षित संस्करण, ठीक है, यानी कि एडवांस और सिक्योर जो आपका वर्जन उसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर जो शब्द लिखा हुआ है इनक्रिप्टेड का मतलब आप जानते हो कि नहीं जानते, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर सेंड कर रहे हो कुछ भी लिख करके, और किसी आप मित्र को सेंड करके उसके पास में कोई प्लेन टेक्स्ट या जो भी चीज़ें जाएँ, तो आप सबसे पहले क्या करते हो, आप यहाँ पे लिख करके भेजते हो तो क्या होता है, अपने आप में प्लेन टेक्स्ट होता है, ठीक है। फिर वो रिसीव करेगा, तो आप जो लिख करके भेजो, आप चाहते हो कि मैं वही वो पढ़े, लेकिन आप ये भी चाहते हो कि बीच में कोई पढ़ ना पाए या उसको चोरी ना कर पाए डेटा, तो इसके लिए वो क्या हो जाता है, वो इनक्रिप्ट हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे कोड में हो जाता है, यानी कि उसको साइफर कोड बोलते हैं ना, ऐसी लिपि, मतलब ऐसे जो लेटर हो जाते हैं इनको पढ़ करके कोई मतलब ना निकाल पाए, है ना, कुछ इस तरीके से, तो इसको बोल देते हैं आप इनक्रिप्शन।
ठीक है, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब ये कहाँ पर होता है, कौन इनक्रिप्ट करता है, तो ये भेजेगा कौन, तो ये भेजेगा आपका, यहाँ पर लिखा है संदेश भेजने के लिए, तो यहाँ पर कौन भेजेगा, तो भेजता आपका SMTP है, लेकिन क्या फॉलो कर लेता है, ओवर TLS। ठीक है, इस तब क्या हो जाता है, आपका जो ईमेल या संदेश होता है वो इनक्रिप्ट हो जाता है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि SMTPS, जो एस यहाँ पर लिखा हुआ है इसका मतलब आप सिक्योर समझ सकते हैं, सिक्योरिटी से रिलेट कर सकते हैं अगर दोबारा आपके पेपर में आता है तो अगर आप देखें तो कैसे आपका मैसेज आएगा, अगर यहाँ पे फिर से अगर देखें तो सिंपल में ट्रांसफर प्रोटोकॉल ओवर TLS, यानी कि ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, कुछ इस तरीके से। तो SMTP का पूरा नाम आपको ध्यान रखना है क्योंकि पूछा गया है। अब यहाँ पे प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो आपने देखा SMTP है एक, तो ठीक है यहाँ भी SMTP है, एक दूसरा आपका क्या हो जाता है IMAP, ठीक है, और एक बात कौन सा दिया गया तीसरा आपका POP, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, इस तरीके से। तो आपका जो SMTP वो दो जगह यूज़ हो रहा है, एक तो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, एक तो यहाँ भी यूज़ हो रहा है, यानी कि आप जो भेजोगे तो वो कहाँ जाएगा, सेंडर सर्वर में जाएगा, ठीक है, आपका सेंड मेल सर्वर में, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या जाएगा, रिसीवर के सर्वर तक, यहाँ तक आपका क्या करेगा, SMTP काम करेगा, यानी कि जो आपके मैसेज को भेजने या धकेलने तक के लिए। फिर उसके बाद हम यहाँ से, और जो रिसिपेंट होगा यानी कि प्राप्तकर्ता होगा आपका मैसेज, वहाँ पर आपके प्रोटोकॉल काम करेंगे, कौन कौन से, IMAP काम करेगा और आपका POP काम करेंगे। कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा आपका POP3, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये आपका मतलब वो 3 का मतलब होता है कि वर्जन 3 है ना। और जो ये क्वेश्चन था इसका उत्तर आपको क्लियर हो गया होगा, और आयोग ने भी देखो यहाँ पर लिख रखा है कि SMTP और TLS है ना, ये चीज़ें हो गई, और यही चीज़ें हमने आपको यहाँ पर कराई, SMTP और TLS। और यहाँ पर एक देखो कुछ अलग से इंक्लूड था S वाला, तो हमने इस पार्ट को कवर किया। और कुछ जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है PDF फॉर्मेट में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो ऐप से जा करके, इस नाम से ऐप है, अगर आप सर्च करोगे प्ले स्टोर पर तो मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना। कुछ टेस्ट यहाँ पर दिए गए हैं, आप उन्हें क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका डिस्क्रिप्शन जो भी दिया गया है, इनका एक्सप्लेनेशन वगैरह पढ़ सकते हो, ठीक है, हो सकता है आपके लिए यूज़फुल हो। ये टेस्ट है और PDF है, ये सारी आपको ऐप पर फ्री मिल जाएंगी, ठीक है, आप चाहें तो उन्हें एक्सेस कर सकते हैं, और ऐप का जो लिंक है वो यहीं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस क्लास के। फिर अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था, क्वेश्चन था आपका स्टोर कीपर में, यानी कि अभी जो हाल में परीक्षा हुई थी, यानी कि क्वेश्चन था प्रत्येक प्रोटोकॉल कॉलम A यहाँ पर लिखा गया को उसके प्राथमिक कार्य या विवरण यानी कि कॉलम B से सुमेलित कीजिए, यानी कि आपका जो प्रोटोकॉल है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो क्या कर रहा है, प्राइमरी फंक्शन या फिर कह सकते हैं डिस्क्रिप्शन, ठीक है, उससे रीड किया है यहाँ पर कॉलम B में, यानी कि वो कौन सा काम करता है, ठीक है। तो जितना हमने उधर पढ़ा था अभी आपको यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में रिवाइज हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि ईमेल का जितना लगभग पार्ट था, आधा पार्ट जो भी है पूरे एक ही क्वेश्चन में समेटा है, ठीक है, आयोग ने पूछा इस तरीके से। तो SMTP की अगर बात करें तो आपने क्या पढ़ा, SMTP में आपने पढ़ा कि सर्वर के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल होता है, यही तो हमने आपको अभी फिगर पे हम आपको फोटो पे देखकर में बता रहे थे, है ना, जो अभी स्लाइड पे था। इसी तरीके से IMAP पर क्या होता है, तो IMAP पर क्या होता है कि सर्वर पर ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए या फिर सिंक्रोनाइज करने का एक प्रोटोकॉल है। ये सारे प्रोटोकॉल हैं, है ना, इनके काम इधर दिए गए, यानी कि प्रोटोकॉल फॉर रिट्रीविंग का मतलब होता है पुनः प्राप्ति, एंड सिंक्रोनाइजिंग ईमेल्स ऑन द सर्वर, ये हो जाता है। फिर यहाँ पे देखो POP कहें या फिर POP3 कहें, ये प्रोटोकॉल क्या करता है, तो ये प्रोटोकॉल फॉर डाउनलोडिंग ईमेल्स, ठीक है, ईमेल को डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल होता है, ठीक है, ऑफन रिमूविंग देम फ्रॉम द सर्वर, ठीक है, ऐसे। अब माइम के बारे में, ठीक है, तो माइम के बारे में अपनी स्टार्टिंग में देखा, क्वेश्चन ही पूछा, क्या इसको हमने कवर करा, फिर रिपीट हुआ क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा, इसने क्या लिखा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड है फॉर किसके लिए, फॉर्मेटिंग मल्टीमीडिया ईमेल मैसेज। पहले क्या कर सकते थे, जब हम SMTP से भेजते थे तो सीधे सिर्फ टेक्स्ट भेज सकते थे, लेकिन जब माइम का किया तो ये क्या हो गया, चीज़ें फॉर मल्टीमीडिया फॉर्मेट में हो गई, यानी कि और भी अदर टाइप की चीज़ें जो थी वो हम अटैच करके भेज पाने लगे, यानी कि और भी चीज़ें मतलब सक्षम हो गया, यानी कि ईमेल की जो भेजने की जो कैपेसिटी थी या फिर उसकी जो क्षमता थी वो बढ़ गई, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे देखो आपका आयोग A का B का सेकंड और C का थर्ड, अब D का फोर्थ, इस तरीके से सीधा मतलब था, यानी कि सीधे यहाँ पर इन्होंने परिभाषा या फिर कॉन्सेप्ट पूछा था, रटने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं था। अगर आपको थोड़ा सा पता, रटने की कोई जरूरत नहीं, आपको याद रहेगा सारी चीज़ें। फिर एक क्वेश्चन पूछा गया आपका फरवरी 2025 में, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन क्या था कि नेटवर्किंग में, ठीक है, मेल सर्वर से ईमेल पुनः प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा कि क्या है कि POP3 है, यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, कुछ इस तरीके से याद रख सकते हैं। POP3 है। अब यहाँ पर देखो POP3 क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर POP3 ईमेल डाउनलोड करने के लिए प्रोटोकॉल, कहाँ,
अक्सर उन्हें सर्वर से हटाते हुए। और यही क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट हुआ, मतलब ये बाद में ये रिपीट हुआ और इससे पहले पूछा गया था। तो विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। डिटेल में देखना चाहें तो ये आपका मेल सर्वर हो जाता है आपका रेसिपिएंट के लिए, और ये यहाँ पर रिसीवर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बीच में कौन काम करेगा? ये आपका काम करेगा POP3, ठीक है, प्रोटोकॉल एग्जाम्पल के लिए। यानी कि कह सकते हैं आपके जो डिवाइसेस हैं ये आपका यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, मेल सर्वर हो जाता है। आप चाहें तो मोबाइल क्लाइंट हैं या फिर PC क्लाइंट हैं, तो अलग अलग तरीके से यहाँ या फिर यहाँ पर मैसेज प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर फिर यहाँ पर देखें कि जब मेल सर्वर अन्य मेल सर्वरों को मेल भेजता है तो वह बन जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेल भेजने वाला यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका क्लाइंट हो जाता है। कहाँ पर भेजता है? सर्वर पर भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, क्लाइंट होगा। क्लाइंट वाला से यहाँ पर ढूंढिए ऑप्शन जो होगा, तो क्लाइंट वाला ये हो जाता है। लेकिन बार बार हमने ये बताया है कि आपका जो ये सर्वर, ये आपका जो ये कहाँ पर ये दिया गया है, ये देखिए ये भेजने वाला है, यानी कि सेंडर है, और ये आपका रिसीवर है, ये प्राप्त करता है। तो ये सर्वर, ये दो सर्वर यहाँ पर लगेंगे, ये इसका सर्वर है, ये पाने वाले का सर्वर है, कुछ इस तरीके से। तो क्या होगा, अब मैंने क्या बोला कि ईमेल भेजता कौन है, तो SMTP भेजता है। तो कैसा क्लाइंट होगा, तो SMTP क्लाइंट होगा। यानी कि आपका जो विकल्प बी होगा वो सही उत्तर हो जाएगा, है ना। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी। और ऐसा ही आपके जो मास्टर सेट था उसका आयोग का जो आंसर की जारी की गई उन्होंने भी यही बताया, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको छोटे छोटे यहाँ पर क्लियर हो, कम टाइम की वजह से हम यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बता रहे हैं। ज़्यादा डिटेल में आप चाहें तो जुड़ करके हमसे टेलीग्राम वगैरह पर भी पूछ सकते हैं, या फिर चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। एग्जाम टाइम के लिए इसी तरीके से रिविजन करना ज़्यादा सही रहेगा। फिर देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंटरनेट तत्वों और उनसे संबंधित कुछ मिलान कीजिएगा। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मिला करके पूछेंगे, लेकिन हमारे लिए यहाँ पर क्या बताना था, आपको IMAP बताना था, ठीक है। तो IMAP के बारे में देखें तो क्या लिखा हुआ है, यानी कि उपयोगकर्ता को विभिन्न डिवाइसों से अपने ईमेल तक पहुँचने की अनुमति देता है ना। जब IMAP होगा तो अलग अलग डिवाइसेस से आप क्या कर पाएंगे, ईमेल तक आप पहुँच पाएंगे। तो इसलिए हमने इस प्रश्न को यहाँ पर शामिल कर लिया, यानी कि अलाउ यूजर्स टू एक्सेस देयर ईमेल्स फ्रॉम डिफरेंट डिवाइसेस, है ना। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ PC में एक्सेस कर सकते हो, टैब में भी कर सकते हो, ठीक है, मोबाइल में भी कर सकते हो, इस तरीके से। अब आ ही गए हैं तो ये भी देख लेते हैं, क्या वेब सर्वर। तो वेब सर्वर क्या है, ये क्या करता है कि यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज किसको, वेबसाइट्स को, और जो वेब सर्विसेज होती हैं उनको। केबल मॉडेम क्या है, तो आप जानते हैं कि क्या है, अगर इसको ये D हो जाएगा इसका, तो ये हार्डवेयर डिवाइस है जो क्या करती है, इंटरनेट जो एक्सेस होता है उसको अलाउ करती है। इसी तरीके से सर्च इंजन आप जानते हैं, देखो एक ही में पूछ लिया गया, तो ये क्या करता है, ये सॉफ्टवेयर है या फिर सर्विस जो हेल्प करता है किसमें, जो वेब पेजेस होते हैं उनको फाइंड करने में, है ना, या फिर पुनः फाइंड करने में, यानी कि उनको ढूंढने में या फिर उनको पुनः प्राप्त करने में, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। फिर देखो क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, दिसंबर 2024 में, है ना। यानी कि चीज़ें जो रिपीट हो रही हैं उन्हीं पे हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं। हो सकता है अगर दोबारा फिर आए तो आपसे गलत ना हो, आप क्वेश्चन कर पाओ। तो कौन सा प्रोटोकॉल यह सुनिश्चित करता है कि ट्रांसमिशन के दौरान ईमेल इनक्रिप्टेड है, ठीक है, कौन करता है। अब ईमेल अब भेज रहे हो, लेकिन आप चाहते हो कि हमारा ईमेल जो है वो सुरक्षित रहे। तो इससे पहले भी आपने क्वेश्चन देखा और यहाँ भी आप देख पा रहे हो। तो हमने क्या पढ़ा था वहाँ पर, आपने पढ़ा था कि SMTP over TLS, देखिए कहाँ पर लिखा हुआ, विकल्प A में देखिएगा कि SMTP over TLS, है ना। यानी कि ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, ठीक है, यानी कि सिक्योरिटी प्रदान करेगा, ईमेल को इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। तो फाइनली आपको मैं फिर से रिवाइज करा रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, आप जब ईमेल भेजेंगे तो SMTP लागू होगा, ठीक है, सर्वर तक भेजने में। फिर उस सर्वर से लेकर के दूसरे सर्वर यानी कि प्राप्तकर्ता वाले सर्वर तक भेजने के लिए SMTP लागू होगा। लेकिन जब रिसीवर का जो सर्वर होगा वहाँ से लेकर के और जो रिसीवर होगा वहाँ के बीच में दो प्रोटोकॉल काम करेंगे। वो आपके कौन होंगे, वो आपके IMAP होंगे, ठीक है, और POP होगा। IMAP और POP को आपने यहाँ पर समझ लिया, उम्मीद है आपको पहले से पता होगा। आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट या चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से रिवाइज हो गई होंगी। फिर देखो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि SMTP का पूरा नाम क्या है, ये बताओ, ठीक है। तो आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इसी तरीके से इनके काम, इनके फुल फॉर्म, ठीक, इनके पोर्ट नंबर, उन्हीं को बार बार में पूछा जा रहा है, किस लिए यूज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें। तो SMTP क्या करता है, एक जगह से यानी कि इस जगह से दूसरी जगह पर क्या करता है, अपनी ईमेल या मैसेज या संदेश को भेजता है। वो कौन, SMTP, S फॉर सिंपल, ठीक है, M फॉर मेल और T फॉर ट्रांसफ़र करने वाला प्रोटोकॉल, इस तरीके से, है ना। ये भी क्वेश्चन आपका जनवरी 2025 में पूछा गया। तो उम्मीद है चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब आगे की डिटेल के लिए या प्रैक्टिस के लिए आप चाहें तो हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं फ्री, वहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको मिल जाएगा। और चाहें तो ऐप के माध्यम से भी टेस्ट वगैरह, क्विज वगैरह अटेंड कर सकते हैं एकदम फ्री। और PYQ के जो टेस्ट हैं या फिर कह सकते हैं कि उनकी PDF हैं, वो भी आपको ऐप पर फ्री मिल जाएंगे। सो थैंक यू हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए।